The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये मास्क कल मैंने खरीदा है। इसको मैंने 30 रुपए में खरीदा। यही टाइप का मास्क आज से 1 महीने पहले तक 200 रुपए का मार्केट में बिक रहा था। 1 साल पहले 500 से 600 रुपए का। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, विदेशियों से हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब जब मेक इन इंडिया के तहत हम सबसे ज़्यादा मास्क बनाने वाले देश बन गए हैं, इसकी कीमत घटकर 30 रुपए हो गई है। 200 रुपए का मास्क गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे या तो डोनेटेड मास्क मिलता था या फिर वो कोई कपड़ा जैसे रुमाल अपने मुंह पर लपेट लेता था, जिससे संक्रमण के चांसेस और भी कई ज़्यादा बढ़ गए थे। और कोरोना से याद रखिए कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई हैं वो सिर्फ गरीबों की हुई हैं। कल इंडिया में 2 वैक्सीन डिक्लेयर की गई हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा या वेरियस वीडियोस जो सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड हैं उनसे आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं तो AKTK ब्रदर्स का ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। जैसे ही वैक्सीन की डिक्लेरेशन हुई, मैंने आप सबको सचेत किया था कि अब इस वैक्सीन के इर्द गिर्द प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा। गदी मीडिया, राजदरबारी दलाल, मोदी हेटर्स, लुटियंस मीडिया, अपोजिशन और ऑपोजिशन के साइबर पुलिस द्वारा। अरे कम्युनिस्टों और लेफ्टिस्टों को तो मैं भूल ही गया। जी हाँ, वो इन सब में पीछे कैसे रह सकते थे। तो बेसिकली कल तक वैक्सीन कहाँ है चिल्लाने वाले बाद में बोलने लगे कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और आज वैक्सीन पर सर्वज्ञानी बनते हुए लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन्हें ये है ओस की बूंदें। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। पकौड़े उसी में अच्छे बनते हैं अगर सरसों के तेल में बने। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने। तारे जमीन पर। एक और दूसरा आज गूगल मैप है। अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का ट्रैफिक का। अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है, पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है। बस इसीलिए मैंने ये बात कही है कि राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। तारे जमीन पर। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। मिटा दो तुम ये सब के कलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। वैक्सीन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। DCGI ने कोविड-19 टीकों के भारत बायोटेक के टीके को वैक्सीन
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। टीके की एफिकेसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। कहा गया है कि फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे यार, DCGI खुद कह रहा है फेज 3 ट्रायल इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये इमरजेंसी के लिए रिलीज किया गया है। हर वैक्सीन किसी भी बीमारी का हो, उसका ट्रायल इज ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। किस तरह से वैक्सीन के इर्द गिर्द एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, आप पॉज करके इन ट्वीट्स को पढ़ के समझ सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि लोग ऐसा सिर्फ मोदी हेट्रेड में कर रहे हैं। ये वैसे ही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम्स को पोलियो वैक्सीन के वैक्सीनेशन ना लेने की सलाह दी थी और कॉन्डम्स धर्म के खिलाफ है वाला ज्ञान फैला था। अब ये 2 BHK वाली दलाल सो कॉल्ड पत्रकार का ट्वीट देखिए। इन्हें विदेशी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है पर इंडियन वैक्सीन पर नहीं है। ये वो लोग हैं जो विदेशी टेक्नोलॉजी से बनी स्टेनलेस स्टील की थाली चमचों को प्रमोट करते हैं और उसमें पगला जाते हैं, और हम जो केले के पत्ते या पत्तलों का इस्तेमाल करते थे उसका मजाक बनाते थे। आज यही लोग स्टेनलेस स्टील से पॉल्यूशन की कहानी लिखते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं कि तांबे के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। पत्तलों और केले के पत्तों को एज अ थाली इस्तेमाल करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो घी का मजाक बनाकर डालडा को प्रमोट करते थे और आज घी के गुण गाते हैं। दतुन से ब्रश करने वालों को गवार कहा जाता था, केमिकल से भरे पेस्ट को प्रमोट किया जाता था, और अब क्या है? आपके पेस्ट में नमक है क्या? आपके पेस्ट में सरसों है क्या? आपके पेस्ट में लौंग है? बोलते फिरते दिखते हैं। सिंपल सा फंडा था। हमारे यहाँ घी, दतुन, सरसों का तेल, नमक सब सस्ता होता था। केमिकल से भरे प्रोडक्ट विदेशियों ने लाया। प्रमोशन के लिए हमारे कंजर्वेटिव मेथड्स का मजाक बनाया गया और हम तो थे ही इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के चैंपियन। तो हमें लगा भैया विदेशियों का माल है, गोरी चमड़ी वालों ने प्रोड्यूस किया है, मतलब सही किया होगा, सही बनाया होगा। लगे सब भेड़ चाल फॉलो करने और इनके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। फिर उन्हीं विदेशी कंपनीज ने दिन रात अपने प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाकर खूब मुनाफा कमाया। जब हमें रियलाइज हुआ कि ये भी तो हानिकारक केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर को तबाह कर रहे हैं, तो इन्हीं विदेशी कंपनीज ने हमारे कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स जैसे नीम, नमक, सरसों वगैरह का इस्तेमाल कर हमें ही बेचा महंगे दाम पर। इसलिए 50 पैसे का दतून 10 रुपए का हो गया। 20 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का मिलता है आजकल बाजार में। रोहिणी सिंह को विदेशी वैक्सीन का चाहिए, मतलब सरकार उसे इंडिया में अलाउ करे, फिर सरकार उसे खरीदे जिसकी कीमत $30 से या उससे ज्यादा होगी, फिर सरकार फ्री में लोगों को लगाए। सारा खर्चा मिडिल क्लास टैक्स पेयर उठाएगा। अमीर 2 BHK वाली भी लगवाएगी, पर उसके पास तो इस वैक्सीन को खरीदने के पैसे दलाली से आ ही जाएंगे। आपके पास कहां से आएंगे? सोचिए, आपके पास कहां से आएंगे? कहने का मतलब है, अगर घर में बढ़िया खाना बना सकते हो तो बाहर रेस्टोरेंट्स का खाना क्यों खाना चाहते हो? बाबा रामदेव ने जब स्वदेशी प्रोडक्ट्स लाकर सारी विदेशी कंपनीज की बजाई, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, सिर्फ मोदी हेट्रेड में। हाँ, रामदेव हर जगह सही नहीं थे, पर देसी प्रोडक्ट्स लाने के बाद ऐसा कैसे हो गया कि विदेशी कंपनीज भी उनके जैसे ही आटा नूडल्स, सरसों का तेल, देशी शुद्ध घी, पेस्ट में आयुर्वेदिक तत्व जैसी बातें करने लगे? क्योंकि कंपटीशन था। आज अगर हमारे यहाँ विदेशी कंपनीज को इंपॉर्टेंस दिया गया तो अपनी देशी वैक्सीन कहीं पिछड़ जाएगी। दोस्तों, भारत बायोटेक ऑलरेडी 23,000 सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुका है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि DCGI द्वारा दी गई 2 वैक्सीन का यूज केवल आपातकालीन उपयोग श्रेणी के अंतर्गत और सामान्य लाइसेंसिंग नियमों के तहत आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार किसी को वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं कर रही है। तो अगर ऑपोजिशन, लुटियंस, गदी मीडिया, लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम है,
वो वैक्सीन ना लगवाएं। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव, शशि थरूर जैसे लोग सब बहुत अमीर लोग हैं। ये लोग विदेश जाकर इंजेक्शन लगवा लेंगे, आपको बीजेपी का वैक्सीन बोलकर गुमराह करते रहेंगे। तय आपको करना है आपके लिए क्या सही है। चाहो तो मेरी बात भी मत मानो, पर अगर डॉक्टर त्रेहान और भी कई सारे डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स इस वैक्सीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी तो मान लो। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप गिव अवे ऑफ अमाउंट ₹500 एंड 250 जीतना चाहते हैं तो सेड रूल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, उन्हें फॉलो करिए। और रिजल्ट्स ऑफ गिव अवे मैं वेडनेसडे 6 जनवरी को शाम 5 बजे डिक्लेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।